3 है हमारा, ये एक्सरसाइज 2.3। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमने लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो उनकी हमारे पास जो टर्म गिवन है 5n/n+7। तो जब भी इस तरह से आपको सीक्वेंस दिया जाए और कहा जाए कि लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें, तो उसमें अंडरस्टूड होगा कि लिमिट आपके पास जो अप्रोच करवानी है आपने, वो वेरिएबल तो वही यूज करेंगे जो फंक्शन का वेरिएबल होगा, सीक्वेंस का वेरिएबल होगा। लेकिन इसमें अंडरस्टूड होगा कि लिमिट आपने इन्फिनिटी को अप्रोच करवानी है। ठीक है, इसमें अंडरस्टूड होगा कि लिमिट आपने इन्फिनिटी को अप्रोच करवानी है। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें, तो ऊपर 5 × इन्फिनिटी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग, वो भी इन्फिनिटी होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर 0/0 फॉर्म आ रही है या इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो डेट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसमें कभी भी डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करते। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, इस तरह के फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने देखना है कि जो वेरिएबल आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है। तो डिनोमिनेटर में वो पावर आप कॉमन ले लें। अब n जब आपने कॉमन लिया, तो इस n की जगह पे क्या आ जाएगा 1। जबकि जो दूसरी वाली टर्म है 7, उसमें n मौजूद ही नहीं है। ठीक है, उसमें n मौजूद नहीं है। तो अगर n मौजूद ना हो, तो फिर जब आप कॉमन लेते हैं, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, उसमें फिर आपके पास वो टर्म जो आप कॉमन ले लें वो मौजूद ना हो, तो किस फॉर्म में आ जाती है, डिवाइडेड फॉर्म में आ जाती है। कि लेट्स सपोज जैसे कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2x+7, और आपने उसमें से 2 कॉमन ले लिया। तो 2 पहली टर्म में तो आ रहा है, दूसरी टर्म में नहीं आ रहा, तो जिस टर्म में नहीं आ रहा उसमें फिर उसको डिवीजन फॉर्म में लिख दिया करते हैं। तो ये आपके पास दूसरी टर्म में n नहीं था, तो आपके पास वो किस फॉर्म में आ गया, डिवीजन फॉर्म में आ गया। ये n और ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसमें हम लिमिट पुट करेंगे। ऊपर क्या आ गया 5, और नीचे आ जाएगा 1+7 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। तो जैसे एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो अनडिफाइंड होते हैं, इसी तरह एनीथिंग डिवाइडेड बाय अनडिफाइंड जीरो होता है। ठीक है, जैसे एनी आपके पास एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो किसके इक्वल होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास आ रहे एनीथिंग डिवाइडेड बाय अनडिफाइंड, तो वो जीरो के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 7/इन्फिनिटी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। तो 5/1 क्या आ जाएगा, 5। तो आपके पास ए पार्ट का जो आंसर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो हमने इस तरह से करना है। जबकि जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है, सीक्वेंस है, वो है 4 - 7n डिवाइडेड बाई 8 + n। इसमें जब आप इसकी लिमिट को एवेल्युएट करेंगे, तो लिमिट हमने इन्फिनिटी को अप्रोच करवानी है। अब जो न्यूमरेटर में वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर भी 1 है, और जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है n, उसकी पावर भी 1 ही है। तो आपने न्यूमरेटर में भी n कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/n - 7, और डिनोमिनेटर में भी n कॉमन ले लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 8/n+1। ठीक है, n और n आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो आपके पास टर्म है उसमें लिमिट पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 4/∞−7 डिवाइडेड बाई 8/∞+1। तो ये एनीथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो 0 - 7 डिवाइड बाई 0+1, -7 डिवाइड बाई 1 आपके पास -7। तो -7 हमारे पास बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, सी पार्ट, वो भी देख लीजिए। उसमें हमारे पास सीक्वेंस लिखा हुआ है -1n डिवाइडेड बाई n²। तो जो सी पार्ट है इसमें है हमारे पास -1n डिवाइडेड बाई n²। इसमें भी लिमिट आपके पास अप्रोच करवाएंगे किसको, इन्फिनिटी को। तो -1n आ रही है, और इसी तरीके से यहाँ पे अपॉन n² आ रहा है। तो अब यहाँ पे -1n अलग लिख लें और 1/n² अलग लिख लें। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये बनेगा आपके पास -1 आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, और 1/इन्फिनिटी आपको पता है क्या होता है, जीरो। ये आपके पास -1 ये बेसिकली क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये आपके पास पार्ट सी का जो आंसर है
अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का ये कंप्लीट हो गया।